चलिए, अपनी गाड़ी से धुआं निकल रहा है और गाड़ी ने इमरजेंसी ब्रेक मारी है। काफी धुआं निकल रहा है कोच से, और G5 है, G4 में से किसी कोच से निकल रहा है। पता नहीं कुछ तो इशू हुआ है, लगता है आग वगैरह लगी है लगता है कोच में। G2 कोच में कुछ इशू आया है। चलिए, सामने से आ रही है 12952 मुंबई न्यू दिल्ली मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन CSMT जाने वाली CR राजधानी एक्सप्रेस। आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए रेल जर्नी में। तो फिलहाल मैं हूँ आज हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे, और आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं गाड़ी संख्या 12162 चेन्नई गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग गरीब रथ है। और मैं आपको इस गरीब रथ के बारे में बता दूँ, ऐसी कोई गरीब रथ नहीं है, जो कि चलती है 29 घंटा 25 मिनट लेती है। और अपनी एक राजधानी भी चलती है इस रूट पर, जो कि है चेन्नई राजधानी, वो लेती है 29 घंटा 15 मिनट। सोच सकते हैं सिर्फ 10 मिनट कम लेती है राजधानी से। तो किस लेवल पे आज हम लोग को रन वगैरह मिलने वाला है, तो बने रहेगा हमेशा तो आज के पूरे व्लॉग में। चलिए, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से डिपार्चर ले रही है रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि अपने आगे चलने वाली है भोपाल तक। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे लग चुकी है गोंडवाना एक्सप्रेस, जो कि अपने आगे निकलेगी, लेकिन हम लोग इसको ओवरटेक मार देंगे। हजरत निजामुद्दीन रायगढ़। चलिए, समय से आधा घंटा बिफोर अपनी ट्रेन को शंट किया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। इसमें लगा हुआ है लालागुड़ा वैप का WAP7। मुझे लग रहा है गाड़ी यहाँ से पूरी पैक होने वाली है, और आज का अपना कोच है G7। इनकी शेड्यूल एंड टाइमिंग की बात कर लेते तो हफ्ते में चलती है एक दिन मंडे को 3:35 पे निकलती है हजरत निजामुद्दीन से, और अगले दिन आपको पहुँचाती थी रात को 9 बजे MGR चेन्नई सेंटर। बाकी इसके रूट के बारे में बात कर लूँ तो निकलती है हजरत निजामुद्दीन से, फिर आगरा के एंड ग्वालियर झांसी होते हुए पहुँचेंगे भोपाल जंक्शन, नागपुर गुडूर विजयवाड़ा होते हुए गुडूर जंक्शन, फिर अपने डेस्टिनेशन MGR चेन्नई सेंटर। 21,077 किलोमीटर तय करती है अपनी ये ट्रेन। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे लगी है सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन सिकंदराबाद जाने वाली। ये निकलेगी 3:55 पे, और ना ही हम इसको टच करेंगे ना ही हमें छू पाएगी, क्योंकि ये आज की अपनी सीट 6 और 7 नंबर साइड ओवर साइड अपर। चलिए, ऑन टाइम 3:35 पे अपनी गाड़ी का डिपार्चर हो गया है हजरत निजामुद्दीन से प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। चलिए, तैयार हो जाओ दावा रोड जर्नी के लिए। बैक टू बैक इसके ओवरटेक सब मिलेगा आपको। चलिए, अब अपना नेक्स्ट हॉल्ट है सीधा 187 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलने के बाद आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। सामने से आ रही है रानी कमलापति न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। गाड़ी ओखला निकलती फ्लैट 130 की टाइम ऑफ बचना चालू कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं फरीदाबाद का स्किप फ्लैट 130 में। चलिए अपनी गाड़ी ओखला निकलने के बाद ही सीधा 130 की रफ्तार में भाग रही है। चलिए, अपनी गाड़ी से धुआं निकल रहा है और गाड़ी ने इमरजेंसी ब्रेक मारी है। काफी धुआं निकल रहा है कोच से, और G5 है, G4 में से किसी कोच से निकल रहा है।
लाया गया। पता नहीं कुछ तो इशू हुआ है, लगता है आग वगैरह लगी है लगता है कोच में। फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जा रहा है। जी टू कोच में कुछ इशू आया है। अपनी गाड़ी को थोड़ा सा चलाया गया था, पर पता नहीं फिर से रोक दिया गया है। लगता है इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। चलिए अभी हमें ओवरटेक पड़ने आ रहा है। ये व्हील के इशू के कारण हमें ओवरटेक करने आ रही सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि मैंने हज़रत निज़ामुद्दीन में आपको दिखाई थी। वैसे तो वो हमको छू भी नहीं पाती, पर ये व्हील के कारण अब हमें ओवरटेक पड़ने वाला है। दिखाते हैं उसका ओवरटेक। चलिए सिकंदराबाद दुरंतो के लिए फ्लैग दे दिया गया है ग्रीन, उसका सिग्नल भी हो गया है ग्रीन। वैसे तो हमें ये छू भी नहीं पाती अगर हमारे में कुछ इशू नहीं हुआ था हमें ट्रेन में, और इशू के कारण अब इसे आगे निकाल रहे हैं। देखते हैं कब तक होता है अपनी ट्रेन का इशू रिजॉल्व। चलिए हम लोग फाइनली निकल गए हैं आधा पौना घंटा रुकने के बाद। अब देखते हैं जो सिकंदराबाद दुरंतो आगे आगे गई है, क्या हम उसको फिर से री ओवरटेक मारेंगे, क्योंकि अपना टाइम हर जगह पहले है उससे। वैसे उसका नॉन स्टॉप वो जाने वाली झांसी, और झांसी में अपना पहले बिफोर टाइम है। तो देखते हैं अगर उसको ओवरटेक मारेंगे। और पीछे पीछे बैक टू बैक राजधानी आ रही है मुंबई जाने वाली। अगर ऐसे इशू आ रहा तो फिर राजधानी वगैरह जो भी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति सब प्रीमियम ट्रेन आ रही है बीच से, वो भी हमें ओवरटेक मार सकती है। चलिए देखते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा अब जर्नी में। अपनी गाड़ी लूप लाइन पे लग रही है फरीदाबाद पे। इशू के कारण मुझे लग रहा है इशू अब तक रिजॉल्व हुआ नहीं, उसके कारण हम लोग को ले रहे हैं लूप लाइन पे। और हम पड़ेगा बैक टू बैक ओवरटेक वगैरह अगर ज़्यादा देर तक हम लोग को खड़ा रखा तो। और एकदम कोने में ले जा रहे हैं हमें। मेन लाइन से एकदम दूर जो भी ओवरटेक वगैरह होंगे वो फिर वो कैसे दिखाएंगे। चलिए मेन लाइन से कोई ट्रेन स्किप कर रही है फरीदाबाद। जिन ट्रेनों को हमें ओवरटेक करना था, जो कि थी गोवा एक्सप्रेस और आगे निकली थी जो मैंने आपको दिखाई थी हज़रत निज़ामुद्दीन पे गोंडवाना, सबको ओवरटेक करना था हमें। तो वो तो बहुत आगे निकल गए यार, पूरा मूड ख़राब हो गया। फरीदाबाद पे हम लोग को लूप लेके फिर से कुछ चल रहा है काम वगैरह। तो ओवरटेक मारा करके देखा, वो डॉगो आई भी आई थी, डॉग इज लाइक। और इशू क्या हो गया है, क्योंकि यही अपनी खड़ी है ट्रेन
और यहाँ पे खड़ा है कोच और इसके बगल में भी खड़ा है कोच, तो उसके कारण जो भी हम लोग को ओवरटेक पड़ेगा वो आपको दिखाना थोड़ा इशू। देखते हैं आगे तरफ चलते हैं, आगे तरफ जाके दिखाते हैं अगर होता है पॉसिबल तो। ट्रेन में इश्यू ये हुआ है कि जो है ब्रेक अपने रिलीज़ नहीं हो पा रहे। अभी आगे लोगो पायलट ये बोल रहे थे कि गर्मी के कारण जो है ब्रेक रिलीज़ नहीं हो रहे। देखते हैं वो आएंगे और ब्रेक रिलीज़ करेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग एक और ओवरटेक खाने वाले हैं। और जहाँ तक ये महाराष्ट्र संपर्क क्रांति है, फ्लैट 130 की स्पीड में आ रही है। महाराष्ट्र संपर्क क्रांति फ्लैट 130। सामने से आ रही 2221 हज़रत निज़ामुद्दीन CSMT जाने वाली CR राजधानी एक्सप्रेस। फरीदाबाद में कोई तो ट्रेन अराइवल ले रही है। विशाखापट्टनम हज़रत निज़ामुद्दीन क्षमता एक्सप्रेस। चलिए, सामने से आ रही है 12952 मुंबई न्यू दिल्ली मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस। फ्लैट 130 से आ रही है 12954 अगस्त क्रांति तेजस राजधानी। चलिए, लगभग 2 घंटे के बाद अपने को निकाल रहे हैं यहाँ पे। अभी भी लगता है हुआ नहीं, बोल रहे आगरा में एक बार चेक होगा फिर से। देखते जो भी होगा आपको दिखाते हैं। पता नहीं अभी भी कोच से जो है आवाज़ तो आ रही है। देखते हैं आगरा में होगा जो भी होगा, कोच वगैरह चेंज करते हैं या फिर क्या करते हैं, अब देखते हैं। इसमें G2 के पीछे ही खड़ा हूँ। अपने से क्रॉस हो रही है तमिलनाडु संपर्क क्रांति मदुरई जंक्शन से हज़रत निज़ामुद्दीन को जाने वाली, क्योंकि अभी अभी मैंने रिसेंटली इसमें जर्नी की है। अब चैनल पे जाके देख सकते हो। क्या ट्रैक साउंड आ रहा है। अपनी गाड़ी पलवल निकली है, गाड़ी ने फिर से ब्रेक मारा है और थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही है जलने की। और धुआं तो नहीं निकल रहा पर स्मेल आ रही है यहाँ तक। बाकी चलिए, गाड़ी अपनी अच्छी खासी रफ्तार में भागने लगी है फिर से 130 की रफ्तार में, फ्लैट 130। और कुछ ही समय में हम लोग से क्रॉस होने वाली है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। इसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं हम लोगों को।
अरे पहले वो तगड़ा सीन हुआ, अभी भी गाड़ी रुक गई थी स्टेशन से निकलने के बाद भी काम वो भी में आग लग गई थी। जैसे ही दिल्ली मतलब दिल्ली में ही सब कांड हो गया। निजामुद्दीन निकले, निजामुद्दीन से वो कर लगा बांट के नहीं नीचे वो भी नीचे था। चलिए सामने से आ रही है कि झेलम एक्सप्रेस। पंजाब मेल। हम लोग धीरे धीरे श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा जंक्शन को स्किप कर रहे हैं और सामने खड़ी है पश्चिम एक्सप्रेस जो कि अब निकल जाएगी कोटा वाले रूट पे। पूरे स्लीपर भी पैक है इसके पूरे। बाकी मैं बता दूं मथुरा जंक्शन पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये यहाँ से एक लाइन अलवर के लिए निकल जाती है, एक लाइन कासगंज के लिए, एक लाइन भरतपुर के लिए और एक लाइन जिससे हमारे दिल्ली से, और एक लाइन जिसमें आगे बढ़ने वाले आगरा वाली, और एक लाइन यहाँ से कोटा के लिए भी निकल जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है और काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। चलिए यहाँ से प्लेटफॉर्म स्किप हो रहा है। मेन लाइन पे खड़ी अपनी मालगाड़ी। बाकी मथुरा के पेठे भी काफ़ी फेमस है। सॉरी माफ़ करना, पेड़ा। बिल्कुल ग्रीन दिया गया है हमें। सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से चल रही है। कोई ट्रेन से क्रॉसिंग हो रही है। ताज एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस। तो ये है गतिमान एक्सप्रेस, वीरांगनाबाई झांसी, हज़रत निज़ामुद्दीन। तो राइट से एक लाइन अलग हो गई है, वो निकल जाती है कोटा वाले ही रूट पे। जो कि अभी मैंने पश्चिम दिखाई थी वो इस रूट पे निकल जाएगी अब। घंटा 15 मिनट की डिले के साथ हम लोग पहुँच रहे हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। लगभग हमने हज़रत निज़ामुद्दीन से यहाँ तक 187 किलोमीटर तय कर लिया। बाकी बात कर लो आगरा कैंट के बारे में तो अपने मशहूर है आगरा ताजमहल के लिए और आगरा पेठा के लिए। बाकी आता है NCR में डिवीज़न, खुद में एक आगरा डिवीज़न है। बाकी यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, डेली
250 प्लस ट्रेन यहाँ हॉल्ट लेती हैं और 25 प्लस ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट हो रही। चलिए मिलते हैं 5 मिनट यहाँ पे हॉल्ट है। चलिए अपने को डिपार्चर सिग्नल मिल गया है। चलिए अपना डिपार्चर हो गया आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से। बाकी स्टेशन पे आपको आगरा के पेठे जो मशहूर है वो आपको मिल जाएंगे, वेंडर्स वगैरह, और खाने पीने के लिए अभी आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी ब्रेक टेस्टिंग चल रही है लगता है अपनी। और वैसे अपना अराइवल था आगरा कैंट में 5:25 का और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 7:40 को। लगभग 2 घंटे के ऊपर डिले हो गया अपना। देखते अब चेन्नई तक कितना कवर करते हैं हम लोग। स्कीपिंग ढोलपुर जंक्शन। क्रॉसिंग दिखाते हैं रानी कमलापति न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस के साथ। वो जस्ट मुरैना निकली है और हम लोग अब मुरैना पहुंचने वाले हैं। सामने से आ रही है रानी कमलापति न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। स्कीपिंग मुरैना। May I have your attention? 5 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हम लोग पहुंच रहे हैं अपने दूसरे हॉल्ट पे ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन। बात कर लूँ ग्वालियर जंक्शन के बारे में। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन इटावा के लिए निकल जाती है, एक लाइन गुना के लिए निकल जाती है। बाकी आता है अंडर एनसीआर में डिवीजन पड़ता है इसका झांसी। बाकी यहाँ पे 200 प्लस ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट लेती है डेली। यहाँ पे 10 ट्रेन ओरिजिनल टर्मिनेट होती है। बाकी यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है, आपको मिलते हैं सीधे डिपार्चर पे। आप अपना निचला हॉल्ट है सीधा विरंगलाबाई झांसी रेलवे स्टेशन, लगभग 100 किलोमीटर बचा है यहाँ से। गाड़ी संख्या चलिए यहाँ से अपना सीधा डिपार्चर वाला है बनाना। स्कीपिंग दतिया। ये थी दक्षिण सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चार 405 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हम लोग पहुंच रहे हैं अपने तीसरे हॉल्ट पे विरांगलाबाई झांसी रेलवे स्टेशन। लगभग यहाँ पे अपनी ट्रेन 2 घंटा 7 मिनट की डिले के साथ आई है। बात कर लूँ झांसी रेलवे स्टेशन के बारे में
तो आता है अंडर NCR में डिवीज़न खुद का एक झांसी एक अपने आप में ही डिवीज़न है। बाकी जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से बांदा के लिए निकल जाती है, एक लाइन यहाँ से कानपुर के लिए निकल जाती है, और एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं दिल्ली और ग्वालियर वाली, और एक लाइन जिससे हम आगे बढ़ना है भोपाल वाली। बाकी डेली यहाँ पे 300+ ट्रेन हॉल्ट लेती हैं और 25 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनल टर्मिनेट होती है। भाई झांसी रेलवे स्टेशन पे अपना 5 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है। अपना यहाँ पे 8:10 का अराइवल था, 8:15 का डिपार्चर। बाकी हम लोग आए यहाँ पे 10:20 पे और 10:25 पे अपना डिपार्चर हो जाएगा। बाकी यहाँ से जो भी स्टाफ वगैरह क्रू वगैरह चेंज होगा और पानी वगैरह रिफ़िल किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे हॉल्ट दिया गया है 5 मिनट का। बाकी अपनी ट्रेन जो भाग रही ना, क्या बताऊँ, फ्लैट 130 पे जैसी मथुरा के बाद क्या ही एक्शन दिया। और ग्वालियर के पहले बिरला नगर जंक्शन में हम लोग ने ओवरटेक कर दिया था GT एक्सप्रेस को। जैसे हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे तो उस कारण हम लोग से मिस हो गई। देखते हैं आगे कोई ट्रेन को ओवरटेक वगैरह करेंगे तो आपको पक्का दिखाएंगे। चलिए 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है विरंगलाबाई झांसी रेलवे स्टेशन से। अब अपना नेक्स्ट हॉल्ट है सीधा भोपाल जंक्शन 293 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलने के बाद। चलिए अभी हमारी क्रॉसिंग होने वाली है गोंडवाना एक्सप्रेस के साथ रायगढ़ हज़रत निज़ामुद्दीन। चलिए इसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। गोंडवाना एक्सप्रेस दिखाते बैक टू बैक 2 क्रॉसिंग। पहली आ रही है हमारी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस और उसके पीछे आ रही है तमिलनाडु एक्सप्रेस। चलिए दोनों की क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस सामने से आ रही है तमिलनाडु एक्सप्रेस। कैसी लगी है 2 क्रॉसिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अब हम लोग से क्रॉस होने वाली है बैंगलोर राजधानी और उसके पीछे आ रही है हरिद्वार सुपरफास्ट एक्सप्रेस LTT हरिद्वार, जो कि आगे चल रही थी, लेकिन बैंगलोर राजधानी उसको ओवरटेक मार दिया ललितपुर में। चलिए पहले बैंगलोर राजधानी के साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं LTT हरिद्वार के साथ क्रॉसिंग। सामने के सारे सिग्नल ग्रीन हो गए और सामने से आ रही है बैंगलोर राजधानी। चलिए अपनी गाड़ी में ओवरटेक मार रही है सुबेदारगंज उधना स्पेशल को। ये निकली अपनी LTT हरिद्वार AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए अपनी गाड़ी अब ललितपुर जंक्शन स्किप करने वाली है। स्किपिंग ललितपुर जंक्शन। चलिए अपनी अभी क्रॉसिंग होने वाली है पुष्पक एक्सप्रेस से CSMT से चलकर गोमती नगर को जाने वाली। और हम लोग कॉल कर रहे हैं काफ़ी देर से, क्योंकि अपने आगे आगे चल रही है गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस। क्योंकि चलिए देखते हैं अगर उसको ओवरटेक किया तो वो भी दिखाते हैं और साथ पहले आपको क्रॉसिंग दिखाते हैं। चलिए सिग्नल सारे ग्रीन हो गए। सामने से आ रही है पुष्पक एक्सप्रेस, सामने से आ रही है CSMT चलकर गोमती नगर को जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस।